हर हर महादेव माता जी। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। माता जी, पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि ये जो अखाड़े की शुरुआत हुई है ये कैसे हुई है और इसका विज़न क्या है? कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही 2013 में किसी मीटिंग में थे दिल्ली में, और वहाँ पे हमने कुछ लोग वैसे ट्राई कर रहे थे कि हमें सनातन के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में हमारे उज्जैन के एक ऋषि अजय दास जी थे। उनका एक कॉन्सेप्ट था कि वो हमेशा ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, किन्नरों के ऊपर, हिजड़ास के ऊपर किताबें लिखते थे, और लिखते लिखते उनको बहुत अच्छा लगा कि कुछ हमने ऐसे करना चाहिए। तो यही कोई यूएन एड्स का मीटिंग था और हम लोग वहाँ पर थे। तो कोई छत्तीसगढ़ के हमारे ट्रांसजेंडर्स थे जिनका नाम है विद्या, और उन्होंने ये हमें बताया कि ऐसे ऐसे हम मिलके करते हैं। लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है, बाय द वे। लेकिन उसके बाद हमने जो जिनका कॉन्सेप्ट था उनसे बात की, उन्होंने हमें उज्जैन बुलाया, और उज्जैन बुला के हमने ऐसी मीटिंग्स किए बहुत सारे कि कैसे इसकी रूपरेखा होनी चाहिए, कैसे हम इस पे बात करनी चाहिए, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो कैसे हमारे जो समाज के लोग हैं, जो हमारे किन्नर समाज के लगे, वो कितने परसेंट यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो किन्नर होते हैं इस्लामिक धर्म को अपनाते हैं, और जो हिंदू के बच्चे, कुछ जो बच्चे हैं वही आएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ किन्नर आए हैं कि जिन्होंने अपना धर्म छुपा के रखा कि वो अधर्मी हैं, और बहुत बार बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने जब मेन जिम्मेदारी हम सबको सौंप रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो हमें से बिल्कुल दूरियां कर रहे थे। तो पता चल गया कि अरे ये तो ऐसे हैं। तो बहुत मीटिंग्स हुई, बहुत फंक्शंस किए उज्जैन में। एक छोटा सा आश्रम था हशमपुरा में, और चलते चलते हमने डिसाइड किया कि अभी हम किन्नर अखाड़े का गठन करते हैं, और उसके बाद आगे आने वाला 2016 का एक सिंहस्थ कुंभ था वहाँ पर, तो उसमें हमारी शिरकत करते हैं। तो उसके बाद जब हमने आगाज़ किया कि हमारा अखाड़ा ओपन हो रहा है, या हम इतने किन्नर समाज के लोग, हम लोग सब ये कर रहे हैं, तो बहुत साधु संतों को, समाज को बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत हमें सताया गया कि आप नहीं कर सकते, आपको क्या ज़रूरत है गंगा में स्नान करने का, शिप्रा में स्नान करने का, आप तो वैसे ही नहा सकते हो। तो ये सारे अटकलें होते हुए एक दूसरे के ऊपर हमने बहुत कीचड़ फेंका। लेकिन हालांकि हम सभी लोग शांत थे, और कहीं ना कहीं जिस चीज़ में हमने हमारे दिल में लाया, वो चीज़ को हमें कहीं ना कहीं आगे लेके जाना था। और आगे लेके जाते जाते सिंहस्थ कुंभ आ गया, और हमने किन्नर अखाड़ा का जो अखाड़ा होता है कुंभ में शुरू कर दिया। मतलब पहली बार कुंभ से ही शुरुआत हुई? जी, पहली बार जो शुरुआत हुई वो कुंभ से ही शुरुआत हुई। आगे आने वाला जो कुंभ था वो सिंहस्थ 2016 का था, और उसमें हमारा अखाड़ा स्टार्ट कर दिया। और साथ में हमारी पेशवाई होने वाली थी, तब हमें सब साधुओं ने मना किया। उसके बाद है तुम्हारा। तो मतलब किस किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी और किस तरह से आपने ये सब किया, तो थोड़ा और। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग हुआ करा गया किन्नरों पर। तो किन्नर तो नाचते नंगे होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ये कैसे धर्म में होगा, ये तो धर्म का नाश है। लेकिन बहुत सारे साधु संतों ने अपोज किया, लेकिन हम तो बिल्कुल अड़े हुए थे कि हमें तो करना है, मतलब करना है, कोई साथ दे या ना दे, हम हमारे किन्नर मिलके सभी स्टार्ट करेंगे। और उसी चलते हुए हमारा सिंहस्थ आया, और फिर हमारी पेशवाई है, हमारे स्नान है। तो हमें बहुत दिक्कतें होने लगी कि पेशवाई नहीं होने देंगे। प्रशासन हमें आधी आधी रात को फ़ोन करके बोल रहा था कि आपकी पेशवाई कैंसिल है, ये है। तो फिर हमने बहुत सारे ऐसे टिपिकल वर्डिंग में हमने सबको बोल दिया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसे करेंगे, क्या ना। एक हम लोग एसपी का फ़ोन है, तो हमने बोला कि हम सारे उज्जैन में आने वाले जो बॉर्डर से सब बंद कर दें, सब जगह किन्नर आत्मदाह करेंगे। तो कुछ इस तरीके के अटकलें जो आए, और कहीं ना कहीं हमारी पेशवाई निकली उज्जैन के सिंहस्थ में अप्रैल में, और हमने हमारा अखाड़ा शुरू किया। फिर सारे साधु संत, सारे मंत्री वगैरह सब आने लगे, और फिर भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कोई नहीं कर रहा था। सिर्फ ज़मीन मिली थी, और ज़मीन के साथ हमने हमारे तंबू गाड़ दिए, और हमने हमारे जिसने ये भीड़ है, ये तो कुछ भी भीड़ नहीं है,
हमारे इतनी भीड़ थी कि लोग मतलब सारे साधु संत पागल हो गए थे देख के, जो पेशवाई हो या पूरा 2 महीने का कुंभ हो। तो ऐसे करते करते ही सारे साधुओं ने अपोज किया, और 2019 का जब यहाँ का कुंभ आया तो तब भी हमें यहाँ लगने नहीं दे रहे थे कि ऐसे कैसे आप प्रयाग नगरी में लगा सकते हो। तो उसी बीच हमारे हरिगिरी महाराज जूना अखाड़ा के हमसे मिले और उन्होंने हमारा हाथ थामा कि बोलते ना कि बाप के आगे बेटा नहीं जा सकता है, तो बेटा उंगली पकड़ के चलेगा। तो वैसी हमारी वो कहानी हुई और हम लोग सब राजी हो गए कि हम जूना अखाड़े के साथ हमारा विलय कर दें, और विलय के साथ साथ एग्रीमेंट किया कि हम लोग स्नान उनके साथ करेंगे, पेशवाई उनके साथ करेंगे, बाकी हमारा जो अखाड़ा है वो सेपरेट ही रहेगा। तो ये एक टाइप का कोलैबोरेशन है जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा के बीच। कोलैबोरेशन इसलिए किया क्योंकि वही एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जो आत्मा था वो उसी में था, हरिगिरी महाराज जी में, और उन्होंने हमें फिर अपनाया और हम उनके साथ चल पड़े। उसके बाद हमें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, साधुओं से भी है या आम पब्लिक से भी है। लेकिन ये सब को देखते हुए किन्नर अखाड़ा सनातन में उतरा। वो किन्नर तो उपदेवता में हमेशा होते हैं, सेमी गॉड होते हैं, ब्रह्मा जी के गण, शिव जी के गण होते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्रियाँ होते हैं। तो ये संस्कृति में तो सब सपने पड़ा, लेकिन सामने कोई कभी देख नहीं पाए, अपनाया नहीं, ना हमारे माँ बाप ने, ना समाज ने। तो आप आज देख रहे जो समाज हमें कभी उस गलियों में देखता था, जिससे हमें देख के दरवाजे बंद होते थे, आज कहीं ना कहीं देखो हमारे सामने तो खड़े हैं। तो एक सबकी श्रद्धा और भावना के साथ हमेशा होता था कि किन्नरों को आशीर्वाद के लिए किन्नर चाहिए, और किन्नरों को अगर ज़रूरत है किसी की तो शायद समाज ने कभी साथ नहीं दिया। तो फिर क्यों ना हम अपने ही पैरों में खड़े रहें। हमने अपने ही पैरों में खड़ा रहकर हमारे समाज को इकट्ठा करके सबसे अच्छा काम किया कि हमने सनातन का प्रचार करना शुरू किया। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतनी पब्लिक, आज कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार हमें थोड़ा तो समझ रहे हैं, और थोड़ा नहीं ज़्यादा ही समझ रहे हैं। हम हमेशा बोलते थे हमें मान नहीं सम्मान चाहिए, और कहीं ना कहीं आज हमें वो सम्मान मिला। जैसे राम जी ने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आपका कल्याण होगा और आप राज करोगे, और जिसके भी सर पे आप हाथ रखोगे उसका कल्याण ही कल्याण होगा। तो आज हम भव्य रूपी 144 साल बाद आने वाला जो ये महापर्व है, जिसकी कल्पना डिजिटल कुंभ है और महाकुंभ है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, और 30 किलोमीटर में बैठा हुआ ये नया शहर झिलमिला था तीर्थराज संगम नगरी का, ये अलग दर्शाता है और पूरे विश्व को अलग दिखाता है। इसकी छवि बहुत अलग है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बहुत अच्छे हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। सभी लोग बहुत प्यार से आते हैं, अपने इमोशंस को रखते हैं और हमें पूछते हैं सारे सवाल कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम भी कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आज तक नहीं मिली वो अभी हमें देखने को मिल रही है। माता जी, जैसे आपका ओरिजिन भी सनातन से ही है, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन और साधु संतों का विरोध किस लिए? क्योंकि हम सब तो एक ही हैं, हमें एक ही साथ रहना है। हमारे लिए एक है, आपके लिए एक है। तो अभी परसों मैं एक डिबेट पे गई थी 24 न्यूज़ के, और वहाँ पे बहुत हमारे वरिष्ठ संत लोग थे, साधु लोग थे। डिबेट में मेरे साथ खड़े रहने के लिए भी वो प्रॉब्लम कर रहे थे कि हम किन्नर के साथ क्यों खड़े रहे। जिस धर्म में हम चलते हैं, जो चोला हम पहनते हैं, जो भगवे के साथ हम इतना खुद को प्रेजेंट करते हैं, सनातन को प्रेजेंट करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं त्रुटियां है। आज नहीं ठीक होगा, कल नहीं परसों होगा, कभी तो होगा। लेकिन आज जिस लोगों से हमें प्यार मिलता है, जिस श्रद्धालुओं से हमें प्यार मिलता है, वो हमारे लिए काफ़ी है और हमें कुछ नहीं चाहिए। आज आप मेरे सामने बैठी है, मुझे बोलने की जो ताकत है ये आपने ही दी है। इसी समाज से मुझे मिली है, आपसे मिली है, नहीं तो हम कभी माइक के सामने या कभी ऐसे कभी बोल नहीं पाते थे। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, बहुत अच्छा हमारा जीवन है कि कहीं ना कहीं हमारी सफलता और हमारे अच्छे कर्म ये हमारे साथ है, और बाबा महाकाल का आशीर्वाद और माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे साथ है। अच्छा लग रहा है। और आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, और क्या आपको लगता है कि अब युवा बदल रहे हैं और
मुझे नहीं आप लोगों को समझने की कोशिश मुझे तो कर लगता रहे ही नहीं हैं। युवा बदल रहे हैं। युवा को सिर्फ जब भी हमारे पास आते हैं तो सारे युवा पहले सेल्फी खींचते हैं आशीर्वाद लेने के पहले। लेकिन मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि सनातनी हमारे लिए सबसे बड़ा एक क्या सेल्फी है। और हम सनातन के साथ रह के हमारे जो हिंदुस्तान को, हमारे भारत देश को और बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन इतनी ताकतवर है, लेकिन ये अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि भगवा कैसा होता है, सनातन कैसा होता है। और मैं चाहती हूँ कि ये लोग समझें और अपने ही देश को आगे बढ़ाए, अपने ही धर्म को आगे बढ़ाए, ताकि हमें कोई अधर्मी या कोई भी धर्म वाला हम पे कटाक्ष ना करे, हमारा माइंड चेंज करने की कोशिश ना करें। इतना हमारे रग रग में हम सनातन को बसा लो कि दूसरा कोई भी आए, चाहे जीसस आए, चाहे मोहम्मद आए, कोई भी आए, लेकिन हम अपने आप को ना चेंज करें। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जनरेशन को यही कहना चाहती हूँ, यंगस्टर्स को, कि कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो आज हुआ वो कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन उसके आगे हमारा जो लाइफ है वो सबसे अच्छा होगा। और हमें उसी के साथ जीना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा धर्म हमारा ही है। बहुत बहुत जय- धन्यवाद जय श्री माता जी। राम। बहुत बहुत धन्यवाद।